हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे HCF एंड LCM की वर्ड प्रॉब्लम्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे कि आपको पता ही होगा कि रिसेंटली जो 2023 में हमारा पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था मई में, उसमें HCF की वर्ड प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही समझने वाला, ध्यान से समझने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें अक्सर हम गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में लीस्ट लिखा हुआ है तो LCM ही फाइंड करना होगा, इस क्वेश्चन में हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है तो हमें HCF ही फाइंड करना है। बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मतलब हमें ये करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। तो बहुत ही डेप्थ वाले क्वेश्चन होते हैं ये, तो इनको बहुत ही ध्यान से समझना है अब आपने। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन सीता मेड necklaces of either 16 beads, 20 beads and 36 beads, not a single bead was left over. What could be the least number of beads सीता had? अब हम इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि उसने, सीता ने नेकलेस बनाना है, बीड्स 16 बीड्स वाला नेकलेस बनाना है। ठीक है, 20 बीड्स वाला नेकलेस बनाना है उसने, और 36 बीड्स वाला नेकलेस बनाना है। और उसने ये भी बोल दिया साथ में कि नॉट अ सिंगल बीड वॉज लेफ्ट ओवर, कोई बीड बचनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बताओ कि लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स, मतलब कम से कम उसके पास कितनी बीड्स हो कि वो 16, 20 और 36 बीड्स वाले नेकलेस बना दे और बचे भी ना। ठीक है, अब इसमें कंसेप्ट देखो। अब आपने ये लीस्ट देख के नहीं सोचने लग जाना कि ये करना है वो करना, नहीं, पहले कंसेप्ट को समझो। ठीक है, वो कहता है कि देखो, अब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा तो जितनी मर्जी बीड्स हो, उसके पास 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, जितनी मर्जी उसके पास बीड्स हो। ठीक है, लेकिन उसने ये भी साथ में बोल दिया कि बचनी नहीं चाहिए। अगर उसके पास ज़्यादा होंगी तो वो तो बचेंगी ना, जब वो इतनी बीड्स वाली वो नेकलेस बनाएगी तो कुछ ना कुछ बच भी जाएंगी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कम से कम बीड्स कितनी हो, लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स, मतलब हमें कम से कम बीड्स बतानी है, यानी कि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, LCM। ठीक है, अब ये मत कहना यहाँ पे लीस्ट लिखा था तो हाँ जी लीस्ट ही करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको आगे ऐसे भी मिलेंगे जिसमें लिखा कुछ और होगा लेकिन उसमें करना कुछ और होगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कंसेप्ट को ध्यान से समझो। ठीक है, तो हमें कम से कम बीड्स बताने हैं कि उसके पास कम से कम कितने हो बीड्स, ताकि 16, 20 और 36 बीड्स वाली उसकी नेकलेस बन जाए और बचे भी ना। ठीक है, तो कम से कम बताने यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स बताने हैं, यानी कि LCM बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 16, 20 एंड 36 इसका हम LCM फाइंड करेंगे। LCM हमें फाइंड करना आता ही है, और अगर आपको नहीं आता तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, सेकंड लेक्चर देखिए, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि LCM और HCF कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 से सबसे पहले जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, 2 18 ज़ा 36। फिर 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। फिर 2 पे 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़, 9 एज इट इज़। फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, 9 एज इट इज़। अब जाएगा 3 पे, 3 3 ज़ा 9, 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। देन 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। देन 5 1 ज़ा 5, 1 1 हो गया, अब खत्म। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 720। ठीक है, तो ऑप्शन B इज करेक्ट ऑप्शन। तो कम से कम उसके पास 720 बीड्स होनी चाहिए, ताकि ये पूरी 16 बीड्स वाली, 20 बीड्स वाली और 36 बीड्स वाले उसके नेकलेस बन जाए और बचेंगे भी नहीं कोई बीड्स। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 3 electronic devices make a beep sound after every 30, 60 and 105 minutes. It is given that all the devices beeped together at 3 p.m. When will they beep together? अब इसमें 3 डिवाइसेस है हमारे पास। एक डिवाइस है जो 30 सेकंड के बाद बीप साउंड दे रही है, 30 मिनट के बाद बीप साउंड दे रही है। दूसरी डिवाइस है वो 60 मिनट्स के बाद बीप साउंड दे रही है, और जो थर्ड डिवाइस है वो 105 मिनट्स के बाद बीप साउंड दे रही है। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट समझते हैं। उसके बाद वो कह रहा है अगर वो इकट्ठा बीप साउंड 3 बजे, तीनों डिवाइसेस 3 बजे इकट्ठे बजती हैं। ठीक है, तो उसके बाद 3 बजे के बाद वो इकट्ठा कब बीप साउंड देंगी। ठीक है, इकट्ठा तीनों साइमल्टेनियसली।
तो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है, वो कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिवाइस की बात करते हैं। जो फर्स्ट डिवाइस है वो 30 मिनट्स के बाद बीप साउंड दे रही है। 30 के बाद कब देगी? अगले 30 मिनट्स के बाद, ठीक है, यानी कि 30 + 30 60 मिनट्स के बाद बीप साउंड देगी। फिर उसके बाद 90 मिनट्स के बाद बीप साउंड देगी। ऐसे ऐसे वो 30 मिनट्स के बाद बीप साउंड दे रही है, ठीक है। ऐसी अगर दूसरी डिवाइस की बात करें तो दूसरी जो डिवाइस है वो पहले 60 मिनट्स के बाद बीप साउंड दे रही है। फिर उसके बाद कब देगी? 120 मिनट्स के बाद देगी। फिर उसके बाद कब? 180 मिनट्स के बाद। तो ये 60 का टेबल चल रहा है, ये 30 का टेबल चल रहा है। 105, अब तीसरी जो डिवाइस है वो 105 मिनट्स के बाद बीप साउंड दे रही है। तो अगली बार कब बीप साउंड देगी? 210 मिनट्स के बाद, फिर 315 मिनट्स के बाद, ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे 105 का टेबल चल रहा है, ठीक है। अब उसने ये पूछा है कि कब वो, पहले तो 3 बजे वो इकट्ठा बजती हैं तीनों, ठीक है। तो 3 बजे के बाद कब वो इकट्ठा बजेंगी? तो इकट्ठा बीप साउंड देने का मतलब ये है कि वो नंबर यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों डिवाइसेस में आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि यहाँ पे 60 आ रहा है, ठीक है, ये सपोज करना है, ये है नहीं, 60 आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है, मान लो यहाँ पे भी 60 आ रहा होता, तो हम क्या कहते कि 60 मिनट्स के बाद तीनों डिवाइसेस इकट्ठा बीप साउंड दे रही हैं, ठीक है। इकट्ठे का मतलब ये है कि हम वो नंबर तीनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे जाके मान लो यहाँ पे कोई नंबर ऐसा आ गया कि वो तीनों में आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि इतने टाइम के बाद जो भी यहाँ पे सेम चीज़ आ रही होगी तो उतने टाइम के बाद बीप साउंड आएगी। फिर आगे चल के फिर से कोई एक नंबर हमें मिलेगा जो तीनों में इकट्ठा आ रहा होगा, तो उसका मतलब भी यही है कि इतने टाइम के बाद फिर से बीप साउंड होगी, ठीक है। ऐसे करते करते आगे चलते जा रहे हैं। आगे वाला हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाना है, क्योंकि वो ये तो मल्टीपल्स है ना, ये तो चलते जाएंगे इनफाइनाइट। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? जो सबसे पहली बार इकट्ठा वो बीप साउंड दे रही है वो कितने टाइम के बाद दे रही है? पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम का मतलब है हमें सबसे छोटा नंबर देखना है। छोटा मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें देखना है, ठीक है। आगे तो हमें बहुत मिलते जाएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले वाला देखना है जो हमें पता लग रहा है, क्योंकि आगे तो हमें इनफाइनाइट चल रहा है, वो तो हमें वैसे भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, ठीक है। तो ये है इसके पीछे का कंसेप्ट कि इस क्वेश्चन में, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम एलसीएम क्यों फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लीस्ट पहली बार वो तीनों इकट्ठा बीप साउंड दे रही है तो वो फर्स्ट टाइम वाला देखना है। तो फर्स्ट टाइम वाला देखने का मतलब है हमें छोटा नंबर देखना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल क्योंकि यहाँ पे हम टेबल ही चला रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमें एलसीएम देखना है, तो हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम किसका? 30, 60 एंड 105 का। देखो एलसीएम फाइंड करने का तरीका वही है, वो सेम ही चीज़ हम 4-5 वीडियोस में देख चुके हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, आप पॉज करके खुद एलसीएम इसका फाइंड करोगे और यहाँ से आंसर मैच करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 420। अब मिनट्स की बात चल रही है ना, तो मिनट्स आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 420 मिनट्स के बाद बीप साउंड देगी, तीनों इकट्ठी साइमल्टेनियसली, ठीक है। 420 मिनट्स के बाद तीनों इकट्ठी बीप साउंड देगी। तो उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि पहली बार जब उसने बीप साउंड दी, 3 बजे थे उस टाइम, ठीक है, 3 बजे तीनों ने इकट्ठी बीप साउंड दी, तो 3 बजे के बाद वो कब देंगी बीप साउंड? तो हम क्या करेंगे, 420 मिनट्स, ये आवर्स की बात चल रही है, ये घंटों में बात चल रही है, यहाँ मिनट्स है, तो सबसे पहले तो हम मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे, ठीक है। हमें पता है मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये तो पता ही है हमें। अब मिनट को आर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 420 मिनट्स को 60 से डिवाइड किया तो वो आवर्स में चेंज हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 7 जा 42, यानी कि 7 आवर्स, यानी कि 7 घंटे बाद फिर से तीनों इकट्ठा बीप साउंड देंगी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम वो 3 बजे बीप साउंड दे रही है इकट्ठा,
तो 3 बजे के बाद 7 घंटे और ऐड कर दो, कितने बज गए? दोपहर के 3 बजे, ठीक है, इकट्ठा साउंड दे रही है, उसके 7 घंटे बाद वो फिर से देंगी। तो 3 बजे के बाद 7 घंटे उसमें और ऐड कर दो, तो कितने बज गए? 10 बज गए, ठीक है। तो 10 बजे, रात के 10 बजे वो फिर से तीनों इकट्ठा बीप साउंड देंगी। क्लियर क्वेश्चन? 4 different electronic devices make a beep after every 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour and 1 hour 45 minutes respectively. All the devices beep together at 12 noon. They will again beep together at, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है, पिछले क्वेश्चन में 3 डिवाइसेस थी, इसमें 4 डिवाइसेस होगी, ठीक है। 4 डिवाइसेस बीप करती है फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद, सेकंड वाली 1 आवर के बाद, थर्ड वाली 1.5 आवर के बाद और फोर्थ 1 आवर 45 मिनट्स के बाद बीप साउंड दे रही है, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर ये चारों इकट्ठी दोपहर के 12 बजे, 12 नून मीन्स दोपहर के 12 बजे अगर वो इकट्ठा बीप करती हैं तो 12 बजे के बाद फिर वो कब इकट्ठा बीप करेंगी। तो वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस अब इसमें क्या है, ये मिनट्स में दिया हुआ है, ये आर में और ये आर मिनट दोनों में दिया है। तो हम ऐसा करेंगे, हम सबको मिनट्स में चेंज कर देते हैं क्योंकि मिनट्स में चेंज करना ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ये तो 30 मिनट्स में ही है तो ये 30 ही रहेगा, ठीक है। 1 आवर आपको पता है 60 मिनट्स, तो 60 हो गया। 1.5 आवर, तो 1 आवर में 60 मिनट्स है, 1.5 आवर है ना, 1 आवर में हो गए 60 मिनट्स, हाफ आवर में कितने हो गए 30 मिनट्स, तो 60 + 30 90 मिनट्स, तो ये चेंज हो गया 90 मिनट्स में, ठीक है। 1 आवर 45 मिनट्स, अब 1 आवर 45 मिनट्स को कैसे चेंज करेंगे, 1 आवर में कितने हैं 60 मिनट्स और साथ में है 45 मिनट्स, तो 60 + 45 ये आपका हो जाएगा 105 मिनट्स, ठीक है। तो हमने सबको मिनट्स में चेंज कर लिया, अब हमें वही चीज़ देखनी है कि 12 बजे इकट्ठा बीप होती है तो फिर उसके बाद दोबारा इकट्ठा बीप कब होंगी। तो पहले हम ये देखेंगे कि वो कितने मिनट के बाद इकट्ठा बीप हो रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, अभी हमने कंसेप्ट समझा है वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। वो आपको पता लग चुका है कि एलसीएम क्यों फाइंड करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब एलसीएम आप पॉज करके एलसीएम खुद फाइंड करोगे और यहाँ से मैच करोगे, ठीक है। एलसीएम आपका आ जाएगा 1260, यानी कि 1260 मिनट्स के बाद ये चारों डिवाइसेस इकट्ठा बीप करेंगी, ठीक है। तो अब हमें देखो 12 बजे, दोपहर के 12 बजे वो बीप करती हैं, तो इसके बाद देखना है कि इसके बाद कब बीप करेंगी। तो सबसे पहले हमें मिनट्स को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम उसमें आवर्स ऐड करके बता सकें कि कब बीप करेगी। तो मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12, 6 1 6, तो 21 आवर्स के बाद, 21 घंटों के बाद वो चारों डिवाइसेस इकट्ठा बीप करेंगी, ठीक है। तो पहले तो वो कर रही है दोपहर के 12 बजे, ठीक है, दोपहर के 12 बजे कर रही है, इसके 12 बजे के बाद 21 घंटे बाद कितना टाइम होगा, पहले आप इसमें 12 ऐड कर दो, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे और उसमें 12 घंटे और ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, रात के 12 बज गए, ठीक है। हमें कितने ऐड करने हैं, 21 आवर्स ऐड करने हैं। अभी तक हम सिर्फ 12 घंटे हमने ऐड किए हैं, 12 घंटे ऐड किए हैं, और कितने रह गए, 9 घंटे और रह गए, ठीक है। तो अब इस रात के 12 बजे 9 घंटे और ऐड कर दो, 9 घंटे और ऐड कर दो, तो सुबह के 9 बज गए, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना, दोपहर के 12 बजे चारों डिवाइसेस इकट्ठा बीप करती हैं, तो उसमें 21 घंटे और ऐड करने हैं। तो हम अपने इजी के लिए उसमें पहले 12 घंटे ऐड करते हैं, हमें पता है 12 घंटे बाद फिर से वही टाइम होने वाला है, ठीक है। तो दोपहर के 12 बजे हैं, 12 घंटे बाद रात के 12 बज गए, ठीक है। उसके बाद अभी 9 घंटे और ऐड करने हैं, तो रात के 12 बजे 9 घंटे और ऐड कर दिए, तो सुबह के 9 बज गए, ठीक है। तो सुबह के 9 बजे ये चारों डिवाइसेस फिर से इकट्ठा बीप करेंगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट सिग्नल पॉइंट्स चेंज आफ्टर एवरी 45 सेकेंड, 75 सेकेंड, 90 सेकेंड्स।
इफ ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट दिस, मतलब 7:20 और 15 सेकेंड्स पे अगर वो चेंज होती हैं सारी इकट्ठी, देन दे विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली एट। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, वहाँ पे बीप साउंड होता था, यहाँ पे सिग्नल हो रहा है, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट्स में 3 डिफरेंट सिग्नल है जो कि चेंज हो रहे हैं। पहला सिग्नल 45 सेकंड्स के बाद चेंज होता है, दूसरा 75 सेकंड्स के बाद चेंज होता है और तीसरा 90 सेकंड्स के बाद चेंज हो रहा है। तो अगर वो तीनों इकट्ठे इतने टाइम पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद वो कितने बजे चेंज होंगे तीनों इकट्ठे? तो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी फिर हम क्या करेंगे, 45, 75 एंड 90 इन तीनों का लेंगे एलसीएम, ठीक है। चलो अब इसमें ले लेते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले 2 पे 45 एज इट इज़, 75 एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 45 पे गया। उसके बाद 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 25 एज इट इज़। देन 5 पे 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, फिर 5 से, तो ये हो गया एलसीएम कंप्लीट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 450, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि 450 सेकंड्स के बाद, अब यहाँ पे सेकंड्स की बात चल रही है तो एलसीएम सेकंड्स वाला होगा, मिनट्स लिखा होता तो हम कहते 450 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो 450 सेकंड्स के बाद क्या हो रहा है, तीनों इकट्ठी लाइट चेंज हो रही है, सिग्नल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब सेकंड्स में है ना, इसको मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। पहले जब वो मिनट्स में था तो उसको हम आवर्स में चेंज कर लेते थे, अब ये सेकंड्स में है तो इसको मिनट्स में चेंज कर लेंगे, क्योंकि टाइम हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो एडिशन करने में ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम वैसा ही है ऑप्शंस में, ठीक है। तो 450 सेकेंड्स, अब हमें ये पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो जब सेकेंड्स को मिनट में चेंज करना है तो इसमें भी वही है, डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो 450 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 3, 3 5 ज़ा 15, तो 15/2 आ गया, ठीक है। 15/2 को डिवाइड करेंगे, 15/2 को जब आप डिवाइड करोगे 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पे बचा 1, ठीक है। तो इसको हम मिक्स्ड में, अब इसको 2 तरीके होते हैं करने के, इसको मिक्स्ड में लिख दो। 15/2 को आप मिक्स्ड में कैसे लिख सकते हो, ये जो रिमाइंडर होता है ये जाता है सबसे ऊपर, जो कोशेंट होता है वो आता है साइड में, और ये जो डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा आता है नीचे, ठीक है। तो 15/2 कैसे लिख सकते हैं, 7 1/2 डिवाइड करके, ये आया मिनट्स में, ये सारा मिनट्स में है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है 7 मिनट्स, ये 7 तो पूरा है, तो ये 7 मिनट्स हो गया, ठीक है। अब ये जो हाफ है, हाफ मिनट, अब ये फ्रैक्शन में है ना, तो हाफ मिनट को हम सेकंड्स में चेंज कर देते हैं। तो हाफ मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो इंटू 60, ठीक है। ये कितना होगा कटिंग करके 30, तो इसका मतलब क्या है 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ठीक है। 7.5 मिनट का मतलब क्या है, 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिग्नल चेंज होगा तीनों का इकट्ठा, वो कब होगा, हर 7 मिनट 30 सेकेंड्स के बाद, 7.5 मिनट्स के बाद फिर से तीनों का इकट्ठा सिग्नल चेंज होगा, ठीक है। तो अगर वो पहले 7:20 और 15 सेकेंड पे वो चेंज हो रही हैं, तो इसके बाद फिर वो तीनों इकट्ठी कब चेंज होंगी, इतने टाइम के बाद। तो ये टाइम हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम 21 आवर्स उसमें ऐड किया था, ठीक है, वैसा ही ये है। अब मिनट को मिनट में, मिनट के नीचे रखेंगे 7 ऐड करना है, और सेकंड्स को, ये सेकंड्स वाला है, सेकंड के नीचे रखेंगे 30, ठीक है। तो ऐड करेंगे 5 + 0 5, 3 + 1 4, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 7। तो इसके बाद फिर से तीनों इकट्ठी कब चेंज होंगी, इतने टाइम पे, 7:27 45 सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन इसमें, हाँ सॉरी, ये जो बी और सी ऑप्शन मैंने सेम ही लिख दिया, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे 45 है, ठीक है, वो सेम ही लिख दिया था, 30 लिख दिया था। तो ये इतने टाइम के बाद इतने बजे वो फिर से इकट्ठी चेंज होंगी, तो ऑप्शन बी इज
करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 girls start jogging from the same point around a circular track and each one complete one round in 24 seconds, 36 seconds, 48 seconds respectively. After how much time will they meet at one point? एक circular track है ना, ये circular track है। तो 3 girls हैं, जो फर्स्ट गर्ल है मतलब मान लो यहाँ से वो चली पहली वाली, ठीक है, यहाँ से चल के यहाँ ये पूरा उसने ट्रैक कवर किया 24 सेकंड में, ठीक है, पहली वाली ने। दूसरी गर्ल ने क्या किया, वो भी यहीं से चली, यहाँ से चल के उसने ये पूरा चक्कर लगाया 36 सेकंड में। थर्ड ने क्या किया, यही पूरा चक्कर कंप्लीट किया 48 सेकंड में, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को भी समझते हैं, ये भी वैसे ही कंसेप्ट है। तो जैसे हम फर्स्ट गर्ल की बात करें तो एक राउंड वो 24 सेकंड्स में कंप्लीट करती है, दूसरा राउंड वो कितने में कंप्लीट करेगी, 48 सेकंड्स में, ठीक है। और ऐसे ही फिर तीसरा राउंड कितने में कंप्लीट करेगी, 3 राउंड्स वो कितने सेकंड्स में कंप्लीट करेगी, 72 में करेगी सेकंड्स में, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही दूसरी गर्ल जो है वो एक राउंड 36 सेकंड में कंप्लीट करती है, तो 2 राउंड कितने में करेगी, 72 में, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। ऐसे ही थर्ड गर्ल जो है वो एक राउंड 48 सेकंड्स में कंप्लीट करती है, तो 2 राउंड कितने में करेगी, 96 में, और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट टुगेदर, वो इकट्ठा एक पॉइंट पे उन्हें मीट करना है। मान लो वो यहाँ पे इस पॉइंट पे तीनों इकट्ठी आके मिल जाती हैं, तो वो कितने टाइम के बाद तीनों इकट्ठी आके वहाँ पे मिलेंगी। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, तीनों का मिलना यानी कि कॉमन पॉइंट, ठीक है, यानी कि वो नंबर यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज़ लग रही है कि मान लो यहाँ पे एक वो नंबर आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि इतने सेकंड, यहाँ पे जो भी सेम नंबर आएगा इतने सेकंड्स के बाद वो तीनों इकट्ठी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो आगे जाके कोई और भी एक नंबर आ गया तो उतने टाइम के बाद भी करेंगी, आगे इन्फिनिट चलते रहेंगे क्योंकि मल्टीपल्स चल रहे हैं, इन्फिनिट चलते रहेंगे। हमें सबसे पहले वाला टाइम देखना है कि कितने टाइम के बाद वो पहली बार कब इकट्ठा मिली, ठीक है, यानी कि पहला यानी कि सबसे छोटा यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, और इसमें भी हम क्या देखेंगे, एलसीएम देखेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट बिल्कुल ये वैसा ही था, सेम था। तो हम इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, 24, 36 और 48 का एलसीएम फाइंड करने का तरीका सेम ही है, ठीक है। आप पॉज करके एलसीएम फाइंड करोगे और यहाँ से मैच करोगे, एलसीएम आ जाएगा 144। अब ये सेकंड्स की बात चल रही है तो 144 सेकंड्स आएगा, ठीक है। तो 144 सेकंड्स के बाद ये तीनों इकट्ठा एक पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको मिनट और सेकंड में दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मिनट्स में। तो मिनट्स में चेंज करने के लिए आपको पता है डिवाइड बाय 60 करते हैं, तो 144 अपॉन 60 कटिंग करेंगे, 6 10 60, 6 से ही जाएगा ये भी, 6 2 12, 6 4 24, तो 24 अपॉन 10 यानी कि 2.4 मिनट्स। 2.4 मिनट्स का मतलब क्या है, 2 प्लस 0.4 मिनट्स, यही होता है, क्योंकि हमें मिनट और सेकंड दोनों में आंसर चाहिए ना, तो इसलिए हम ये चेंजेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया 2 मिनट, 2 मिनट तो पूरे हो गए। तो यहाँ से 2 से हमें इतना पता चल गया कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 मिनट्स एंड 4 मिनट्स आ रहे हैं, तो ये 2 रिजेक्ट हो गए। अब आंसर इन दोनों में से होगा, ठीक है। तो 2 मिनट्स हो गए पूरे। अब 0.4 मिनट्स को हमें सेकंड्स में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, 0.4 का मतलब है 4/10। अब ये मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो इंटू 60, 0 कैंसिल, 6 4 24 सेकेंड्स, यानी कि ये हो गया 2 मिनट्स 24 सेकेंड्स। तो ये हमारा सही आंसर है, मतलब 2 मिनट्स 24 सेकेंड्स के बाद वो तीनों एक जगह पे इकट्ठा मीट करेंगी। जी बच्चे, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है,
क्वेश्चन सॉल्व करके इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो भी सही ऑप्शन होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अपना ऑप्शन, और ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको लेक्चर्स समझ आ रहे हैं या नहीं। कोई इम्प्रूवमेंट आप लेक्चर के रिगार्डिंग चाहते हो तो वो ज़रूर लिखना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस करवाओ, या जो भी आपको मतलब जो भी लगता है कि हाँ ऐसी इम्प्रूवमेंट लेक्चर में होनी चाहिए, तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। और इसका आंसर ज़रूर लिखना, ये आप क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।